तथा सत्पुरुष की महिमा सुनी और सतलोक की सैर करने की इच्छा व्यक्त की। परमात्मा कबीर जी ने घीसादास जी को मंत्र उपदेश दिया तथा उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर अपने साथ सतलोक ले गए। बालक घीसादास जी अचेत हो गए। अगली सुबह बालक घीसादास जी को जब होश आया तब उन्होंने सभी को बताया कि कबीर प्रभु स्वयं जिंदा बाबा के रूप में मुझे आकर मिले थे। परमात्मा कबीर जी ने घीसादास जी को भी अपना गवाह बनाया। गवाह नंबर 6। सन 1244 में परमात्मा कबीर जी समस्त्रवेश के रूप में रूमी को मिले थे। एक दिन रूमी अपने शागिर्दों को हौज के किनारे पढ़ा रहे थे। तभी समस्त्रवेश के रूप में परमात्मा कबीर जी वहां आए और किताबों की ओर इशारा करते हुए पूछने लगे, ये क्या है? रूमी ने परमात्मा कबीर को उत्तर दिया कि बाबा, ये वो है जो तू नहीं जानता। ये सुनकर समस्त्रवेश के रूप में कबीर परमात्मा ने रूमी की सारी इल्मी किताबों को हौज में धक्का दे दिया और एक एक करके सारी किताबें पानी से बाहर निकाल कर रख दी। रूमी ने देखा कि एक भी किताब गीली नहीं हुई थी, बल्कि उन किताबों से सारा रेत बाहर निकल रहा था। ये देखकर रूमी ने समस्त्रवेश के रूप में कबीर परमात्मा को कहा कि बाबा, ये क्या है? परमात्मा कबीर जी ने उत्तर दिया कि ये वो है जो तू नहीं जानता, और वहां से चले गए। अगले दिन दोबारा रूमी और परमात्मा कबीर जी की मुलाकात हुई। परमात्मा कबीर जी के तर्क सुनकर रूमी अपने घोड़े से नीचे गिर गया। उसके बाद कई बार परमात्मा कबीर जी समस्त्रवेश के रूप में रूमी से मिलते रहे और उनको तत्व ज्ञान समझाते रहे, जिससे रूमी की परमात्मा में अजब कसक बनी। परमात्मा कबीर जी की याद में रूमी पागल से हो गए। रूमी ने परमात्मा कबीर जी से ज्ञान प्राप्त करके भक्ति शुरू की व अपनी परंपरागत साधना त्याग दी। रूमी ने परमात्मा कबीर जी के ज्ञान से प्रभावित होकर एक किताब भी लिखी, जिसका नाम है दीवाने कबीर। गवाह नंबर 7। जम्बेश्वर जी, संप्रधर, राजस्थान। विष्णुई धर्म के प्रवर्तक श्री जम्बेश्वर जी महाराज का जन्म गांव पीपासर, राजस्थान प्रांत में भारतवर्ष में हुआ। इनका भक्ति स्थल संप्रधर राजस्थान में है। संत जम्बेश्वर जी को परमात्मा कबीर जिंदा बाबा के रूप में गांव संप्रधर में मिले थे। इसका प्रमाण हमें जम्बेश्वर जी की वाणी में भी देखने को मिलता है। जम्बेश्वर जी अपनी वाणी में कहते हैं, दिल दिला खुदा बंद जाग्यो, सब दिल जाग्यो सोई, जो जिंदो हज का पे जाग्यो, धन सिर जाग्यो सोई। संत जम्बेश्वर जी ने बताया है कि जिस समय मोहम्मद जी हज के लिए मक्का में गए थे, उस समय परमात्मा कबीर जिंदा महात्मा के रूप में हजरत मोहम्मद जी को काबा मक्का में मिले थे और उनको जगाया था कि मक्का आदि तीर्थ स्थानों पर चक्कर लगाने से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा प्राप्ति के लिए मंत्र जाप की आवश्यकता है। आगे वाणी में संत जम्बेश्वर जी ने ये भी बताया है कि वही परमात्मा धन सिर सम्राट राजस्थान नंबर 8। शेख फरीद एक महान भगत आत्मा थे। उनके जन्म से भक्ति के प्रबल संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों की वजह से एक गुरु द्वारा दी गई शिक्षा की कठिन से कठिन तप करना चाहिए, उससे परमात्मा प्राप्ति होती है। इसलिए शेख फरीद जी कठिन तप करते थे। परमात्मा के दर्शन के उद्देश्य से शेख फरीद जी कुएं में उल्टे लटक जाया करते थे। नाम मात्र आहार किया करते थे। शरीर अस्थि पिंजर रह गया था। परमात्मा में इतनी एक दिन परमात्मा कबीर जी उनके पास जिंदा महात्मा के रूप में गए और आगे से बाहर निकाल लिए। परमात्मा कबीर जी ने शेख फरीद को वास्तविक ज्ञान बताया। शेख फरीद जी परमात्मा कबीर जी के ज्ञान को सुनकर प्रभावित हुए और कबीर साहिब जी से नाम उपदेश लिया। शेख फरीद जी ने परमात्मा कबीर जी से सिद्ध प्राप्त किया व उसका जाप किया। उसके बाद परमात्मा कबीर जी ने उन्हें सर शब्द दिया, जिसको प्राप्त करके शेख फरीद जी ने अपना जीवन सफल बनाया तथा सतलोक चले गए और पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया। गवाह नंबर 9। कहाँ पर आए हैं आप? सत्संग सुनने के लिए आए। परमात्मा संत सत्संग रामपाल जी है महाराज जी का सत्संग है। और सत्संग में परमात्मा का कतर है। महीना का जो पहला महीना का फर्स्ट फ्राइडे का होता है। फर्स्ट फ्राइडे का होता है। जय रंजेश्वर। भोजन करने के बाद परमात्मा कबीर जी ने तैमूरलंग को बकरी बांधने वाली बेल से 7 बार मारा और उन्हें 7 पीढ़ी के राज्य का आशीर्वाद दे दिया। इसी कारण परमात्मा कबीर के आशीर्वाद